आपको सीधे लिए चलते हैं यूआर साहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हुई है परीक्षा कराने वाली एजेंसीज, साथ में एसआईटी, राजस्थान पुलिस के हमारे सभी फील्ड लेवल के अधिकारी, मुख्यालय के अधिकारी, इन सब की आपसी समन्वय और आपसी कोऑर्डिनेशन से और एक तरह से मिलजुल के इन्होंने जो काम किया है, सारी परीक्षाएं अभी तक पिछले 1.5 साल में सभी सही प्रकार से संपन्न हुई है। तो प्रयास वही रहेगा जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से परीक्षाएं आयोजित हुई है बिना किसी समस्या के प्रॉब्लम पे, उसी तरीके से उसको आगे आयोजित कराया जाए। अभी तक का सर 36 साल का जो करियर रहा है सर, काफ़ी आप छवि आपकी रही है सर, और टीम को साथ लेकर चलने वाले आप हैं सर। आरपीएससी में भी सर क्या, क्योंकि काफ़ी आरपीएससी में सवाल उठे हैं, उसके कई सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे कटारा की बात करें या राजूराम रायका की बात करें, तो वहाँ पे भी सर ऐसे कई लोग हैं, उन पर भी कहीं एक तरह से आरपीएससी में सफाई का भी काम जो है बेहद जरूरी है। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे बारे में पब्लिक या जनता या क्या सोचते हैं, छवि क्या है, उसके बारे में तो मेरी कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक काम करते आया हूँ, जनरली कोशिश करता हूँ कि जितने बेटर कर सकता हूँ, जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा करने की प्रयास रहता है। और आगे भी जो जिम्मेदारी अभी मिली है उसमें भी वही प्रयास रहेगा कि जितना बेहतर तरीके से कर सकूँ उसमें वही प्रयास करूँगा। तो राजस्थान की यूथ को कितना आश्वस्त आप करना चाहेंगे, क्योंकि वो बेचारे तैयारी करते हैं, गाँव से लोग आते हैं, अपने खेत गिरवी रख के यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है या पेपर लीक माफिया से गड़बड़ करते हैं, तो उनको काफ़ी आघात पहुँचता है। तो उनको किस तरह से आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि बेस तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट हो? नहीं, बेरोजगार यूथ जो परीक्षाओं के माध्यम से अपने कैरियर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी एक स्टेज में हम भी उसी स्टेज में थे और खुद हम उस स्टेज में गुजरे हुए हैं। हमें पता है कि किस स्टेज से किस मेंटल स्थिति से ये लोग उस वक्त गुजरते हैं। अब मेरी जो जिम्मेदारी है कि परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से हो, आरपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें वही है कि सबको साथ लेके, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना साफ सुथरी और बेटर तरीके से आयोजन हो सकती है उसकी है हमारी जिम्मेदारी और उसके लिए प्रयास रहेंगे। राजस्थान में अभी क्या विरासत आप छोड़ के जा रहे हैं, अभी किस डायरेक्शन में आपका काम चल रहा है, और आगे आने वाले जो पुलिस मुखिया को क्या आप एक तरह से, क्योंकि क्राइम कंट्रोल से लेकर के कई चीज़ें ऐसी हैं, तो देखिए, राजस्थान पुलिस का जो, अगर अपन कहे कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो प्रॉपर नियम कानून कायदे तरीके सर्कुलर्स सारी चीज़ें बने हुए हैं, उसी के तहत काम होता है। काम करने वाले जनरली फील्ड के हमारे सारे अधिकारी जो हैं उनको एग्जैक्टली मालूम है कि किस स्थिति में किस प्रकार का कैसा काम करना होता है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव या चेंज तो है नहीं काम करने की तरीका या प्रक्रिया में। बाकी जिस हिसाब से ये काम किए हैं पिछले 1.5 साल से, मुझे संतुष्टि है कि इन्होंने मेरे फील्ड के अधिकारियों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों को बनाए रखने में उन्होंने मेहनत करी है और सफलताएं भी काफ़ी पाई है। इसलिए पिछले 1.5 साल में कोई ऐसा मेजर समस्या प्रॉब्लम डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे सामने नहीं थी। और आगे मैं उम्मीद और आशा यही करूंगा कि जिस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। पिछले 1.5 साल में सबसे बड़ा टास्क ही आरपीएससी थी, वो फाइल आपके पास होती है कि क्या क्या इनमें खामियां हैं, अब आप उसी में जाके बैठेंगे, कैसा महसूस हो रहा है कि जहाँ जाएंगे उसकी फाइलें भी आपके पास है, कैसे कि वहाँ क्या कमियाँ थी, तो किस तरीके से देखेंगे? तो एक मनोस्थिति देखिए बेसिकली ये एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाना है। और जहाँ भी आप अपने किसी जगह पहुँचते हैं और आपके पास कोई काम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जितनी बेस्ट और बेटर आप कर सकते हैं प्रयास करना आपके खुद के ऊपर है। सब जगह यही कोशिश किया हूँ और आगे भी वही कोशिश रहेगा कि जो कमियां हैं, जहाँ भी जो मिलेगा, जितना सुधार कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, वही कोशिश करेंगे। तो इन्हीं के सवाल में ऐड ऑन करूँगा कि एक तरफ आपको सुझाव देने की स्थिति में होते हैं, रिपोर्ट देने की, एक तरफ निर्णायक स्थिति में होते हैं क्योंकि आपको फैसला करना।
सुझाव देने की स्थिति में अभी तक आपके अध्ययन के बाद में ऐसा कौन सा पहला सुझाव जहन में आता है जो निर्णायक भूमिका में आने के बाद में अमल में आप लाएंगे? ये एक बार जाने के बाद, देखने के बाद ही कह पाएंगे। मैं एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिटेल आरपीएससी के वर्किंग के लिए जितना एक जानकारी जो मेरी है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं सब जानता हूँ। देखने के बाद ही एक बार समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है मुझे। सर, पिछली जो भर्ती परीक्षाएं रही है उनमें कई गड़बड़ियां आई और उसके बाद कई भर्ती परीक्षाओं को निरस्त भी किया गया। ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा है, ऐसा ही भर्ती परीक्षा जिसको निरस्त करने की मांग भी उठ रही है और उसके सपोर्ट में भी कई लोग हैं। तो एक तरह से वो दोनों तरफ से प्रेशर वाली स्थिति है। नहीं, ऐसा ही भर्ती परीक्षा की बात तो अभी माननीय उच्च न्यायालय में भी पेंडिंग है। वो तो अलग से जो निर्णय लेना है उसमें आरपीएससी को आज सच कोई निर्णय लेने वाली स्थिति नहीं है। निर्णय कहीं दूसरी जगह से जो भी होना है उस पर होगा। कई अभ्यर्थी सर एग्जाम के कैलेंडर जारी करने के लिए, क्योंकि कई एग्जाम हो जाते हैं, उसके परिणाम नहीं आते हैं, दूसरी भर्तियां भी आ जाती हैं, जैसे आने से वाला इसको लेकर कैलेंडर जारी करने की मांग भी लगाना होती है कि समय पर एग्जाम और समय पर परिणाम आए। नहीं, होना तो चाहिए कैलेंडर, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से शायद आरपीएस ने कोई कैलेंडर भी जारी कर रखी है ऑलरेडी, तो पहले कंफर्म नहीं हूँ, कह नहीं सकता, लेकिन वो होना चाहिए ताकि सभी को पता चले कि एग्जैक्टली कौन सी परीक्षा किस समय पे कब आ रही है और लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। सर, आरपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में देरी की शिकायतें आती हैं, तो कुछ नया तेज जैसे भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए ये एग्जैक्टली वहाँ जाने के बाद ही देख पाऊँगा कि डिटेल बात, देरी अगर होती है तो कहाँ होती है, समस्या कहाँ है, कैसे बेटर कर सकते हैं, पहुँचने के बाद ही समझ में आएगा। सर, मीडिया की भाषा में कहा जाता है कि वो कांटो भरा था, चुनौती मानते हैं आप? देखिए, हर प्लेस कहीं भी जाएं चुनौती है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और आज की तारीख में जो पब्लिक का परसेप्शन है उसी अनुसार जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ समस्याएं ज़्यादा हो और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़े। पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। सर, दो बड़ी भर्ती प्रक्रिया हैं, आरएस भर्ती परीक्षा और ग्रेड फर्स्ट शिक्षक भर्ती। इनकी तारीख बढ़ाने की मांग जो है हो रही है, तो आप जाएंगे तो इन पे अभी उस बारे में अब कुछ नहीं कह सकता, एक बार जाने के बाद ही बता पाऊंगा एग्जैक्टली। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यूआर साहू को आप सुन रहे थे। व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब आगे की रणनीति तय की जाएगी, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात उन्होंने कही है। जो भी परेशानियां हैं उस पर काम होगा और अब जल्द ही नए डीजीपी के नाम का भी ऐलान संभव है और इसमें भी कई नाम रेस में बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं और उन्होंने अभी मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातें कही हैं। व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात भी साहू की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि जाने के बाद अब आगे की रणनीति तय करूंगा। तो ये बड़ा फेरबदल राजस्थान पुलिस में हुआ है। आपको बता दें कि यूआर साहू व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि अब आगे की रणनीति जो है उस पर चर्चा की जाएगी। आरपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं यूआर साहू और सबसे सीनियर आईपीएस और पुलिस महानिदेशक हैं।